कभी न कभी आपके मन में भी यह बात जरूर आया होगा कि आखिर वकील और जज ये काला कोट ही आखिर क्यों पहनते हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं, उन कलर का कोट क्यों नहीं पहनते हैं। यह प्रथा काफी पुराने समय से चली आ रही है और लगभग विश्व के सभी देशों में इस प्रथा को माना जाता है और विश्व के सभी देशों में एडवोकेट के लिए यही ड्रेस कोड अपनाया गया है। तो आखिर यह प्रथा कहाँ से चली, कैसे चली, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे इस ड्रेस कोड का इजाद हुआ। चलते हैं इतिहास के पन्नों में सन 1327। उस समय इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड ने कि रॉयल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए ब्लैक कोट एंड गाउन का नियम को फॉर्मुलेट किया था। कोई भी व्यक्ति यदि रॉयल कोर्ट में उपस्थित होगा तो वो ब्लैक कोट और गाउन के साथ ही उपस्थित होगा। इंग्लैंड में ही सन 1637 में वकीलों को आम लोगों से कुछ अलग दिखाने के लिए ऐसा ड्रेस कोड उस समय बनाया गया था, जिससे कि वकील आम लोगों से अलग दिखे। तीसरी धारणा के हिसाब से एक किंवदंती है या स्टोरी है, उसके अनुसार साल 1694 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी का चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय वहां के राजा विलियम्स ने शोक सभा में उपस्थित होने के लिए सभी वकीलों और जजों से काला कोट पहनकर आने को कहा गया था और सभी वकील और जज वहां पे काला कोट पहनकर उपस्थित हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि उस राजा ने उसके बाद ये ऑर्डर वापस नहीं लिया। इसी कारण से तब से एडवोकेट और जज काला कोट ही धारण करते आ रहे हैं। एक और धारणा के अनुसार इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के निधन पर भी वकीलों और जजों को काला कोट पहनने का आदेश दिया गया था और तब से वकील और जज काला कोट पहनते आ रहे हैं। मुख्य तौर पर यह माने कि भारत में लंबे अरसे तक ब्रिटिश रूल रहा है और ब्रिटिशर्स इस रूल को सदियों से फॉलो करते आ रहे थे। मतलब ब्रिटेन में जो लॉयर का ड्रेस कोड था वो काला कोट, सफेद शर्ट, और इसी को हम लोगों ने आजादी के बाद भी फॉलो किया और इसे बदलने की कभी सोची नहीं, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में वकीलों के लिए यही ड्रेस कोड अपनाया गया था। भारत में 1961 में जब एडवोकेट्स एक्ट बना, उस समय इसी ड्रेस कोड को ब्लैक कोट, सफेद शर्ट और व्हाइट नेक बैंड को अपना लिया गया और इसे अनिवार्य कर दिया गया। अब कहानी से अलग इसके सिद्धांत पे यदि हम जाते हैं तब हम ये समझते हैं कि काला कोट दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है और एक दृष्टिहीन व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। मतलब उसे नहीं दिखता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, सबके लिए वो समान न्याय करता है। इसीलिए जब कोई वकील और जज काला कोट पहनता है तो लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि वो सभी के साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। काला रंग ताकत और अधिकार का प्रतीक होता है, जो ये शो करता है कि कानून सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी भी देश में सबसे ऊपर कानून होता है और सबसे ताकतवर कानून होता है। काला रंग का संबंध आज्ञा पालन से भी होता है, इसलिए सभी वकील और जजों को कानून के अधीन माना गया है। मतलब ये कानून के अधीन अपना काम करते हैं और कानून की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी अवज्ञा नहीं करते हैं। चूंकि काला कलर अथॉरिटी और पावर को दर्शाता है, क्योंकि वकील और जज का काम है समाज में इंसाफ दिलाना। और वकील जो सफेद शर्ट पहनते हैं, सफेद शर्ट तो ऑब्वियस है कि यह गुडनेस, इनोसेंस और प्योरिटी को दर्शाता है। तो सफेद शर्ट पहनने के पीछे उनकी अच्छाई, उनकी शुद्धता और उनका इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यह था वकीलों के काले कोट से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो मैंने आपको बता दिया है। यदि इसके अलावा कुछ और भी बातें आपको पता हो
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से जो जरूरी बातें थी, जो मैंने रिसर्च में पाया, वो मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।